तो एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ बृजेश पाठक। सियासत की ये कहानी कहती क्या है? यानी एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। ये आखिरकार माजरा है क्या? क्या जैसा दिख रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही है, या फिर सियासत में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? पहले एक पोस्टर पर आते हैं। ये पोस्टर और उसके पीछे उन ट्विटर हैंडल्स पर लिखे बयान का भी जिक्र करेंगे, लेकिन सियासत की कहानी का अध्याय उस ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी सिर्फ सियासत का है या फिर माजरा कुछ और भी है, जिसको लेकर बृजेश पाठक सियासी रणनीति के आधार पर यह साबित करने पर तुले हैं कि ब्राह्मणों के यूपी में सबसे बड़े नेता वो हैं। मैं उस पर आऊं, लेकिन पहले जरा सियासी तकरार के बीच जो कुछ पोस्टर चिपक रहे हैं सियासी दीवारों पर, अब उनको भी देख लीजिए। एक पोस्टर तक बात सीमित नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन फिर भी इस पोस्टर को देखिए जिसमें अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए और ब्राह्मणों को बचाने का आह्वान किया जा रहा है, आह्वान किया जाता है। जिस पोस्टर में क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। यानी अखिलेश यादव को भगाना होगा, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना होगा। अब ये पोस्टर किसने लगाए, क्यों लगाए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दावत को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, फ्लैशबैक में चलना होगा। पर्दे के आगे जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। सिर्फ बात एफआईआर दर्ज करवाने तक सीमित नहीं है, और फिर देखते ही देखते इस विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़ते हैं। यानी लड़ाई हो रही है अखिलेश और बृजेश पाठक की, सियासी अदावत, और आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ। ये सब कुछ सामान्य लगता है आपको दोस्तों, दरअसल ये पहली बार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा एक नहीं दो नहीं बल्कि कई उदाहरण अब मैं आपके सामने रखता हूं। बात इतनी है कि सपा के आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल जिसे कहा जाता था, उससे बृजेश पाठक पर व्यक्तिगत हमला होता है। बृजेश पाठक के भी एक बयान ने सपा का डीएनए मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया और माफियाओं के साथ गठबंधन का जिक्र कर दिया। यानी एक तरफ से बात शुरू हुई सपा की तरफ से और बृजेश पाठक ने भी डीएनए पर लाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हो गया उल्टा। अब याद कीजिए, पिछले शनिवार की रात अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा उन्होंने कि अपनी पार्टी के सदस्यों से कोई भी अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट ना करने का आश्वासन लिया है। लगे हाथ अखिलेश ये तक कह गए कि पाठक भी ऐसे बयान देना बंद कर दें, जिससे डीएनए विवाद शुरू हुआ जो उनके पद की गरिमा और शालीनता को उचित नहीं ठहराता। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ये तक कह देते हैं कि पाठक की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हम भगवान कृष्ण से संबंधित युद्धवंशी हैं, हमारे डीएनए में आपका हमला हमें धार्मिक रूप से आहत करता है। अब आप समझे आप, धार्मिक रूप से आहत करता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण से संबंधित यदुवंशी हैं। वैसे याद कीजिए, जब विवाद बढ़ा तो बृजेश पाठक ने बकायदा एक और पोस्ट लिखा। ये मैं पोस्ट इसलिए आपको दिखा रहा हूं बार बार क्योंकि इस पोस्ट में बहुत बड़ी कहानी छिपी है, और फिर बताऊंगा कि आखिरकार ये विवाद, ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये फसाद या आपस में टकराव क्यों हो रहा है अखिलेश यादव और बृजेश पाठक के बीच। उस पोस्ट का जिक्र यहां पर जरूरी है। अब जिस पोस्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसमें बृजेश पाठक ने बकायदा पोस्ट लिखते हुए अखिलेश यादव को अपनी टिप्पणी का क्या मतलब है वो समझाते हैं। जब विवाद हुआ तो समझाने की कोशिश हुई, जिसमें बृजेश पाठक ने यह लिखा कि अखिलेश यादव जी, डीएनए में गड़बड़ी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में गड़बड़ी का मतलब है आपकी पार्टी की राजनीतिक बुनियाद जातिवाद और तुष्टीकरण पर आधारित रही है और आज भी है। कौन कह रहा है? बृजेश पाठक। और बृजेश पाठक के बचाव में आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखना चाहते हैं। मैं ये शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल वो दिखना चाहते हैं कि वो भी इस लड़ाई में एक्टिव है, मोर्चा वो भी संभाल रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, लेकिन उससे पहले फिर से उस पोस्टर पर आना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। अब जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, अखिलेश को दूर भगाना है। अब मैं पूरा वो पोस्ट पढ़ रहा हूं। पोस्ट क्या, वो पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। यानी अखिलेश को भगाना होगा और ब्राह्मणों का सम्मान बचाना होगा, ये पोस्टर में लिखा है। और ये पोस्टर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के युवा मोर्चे के महासचिव हैं अमित त्रिपाठी, और त्रिपाठी साहब ने हजरतगंज के चौराहे पर इस पोस्टर को लगवाया और इसमें कहा कि ब्राह्मण बृजेश पाठक जी के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में। ब्राह्मण बृजेश पाठक जी के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में।
अखिलेश जी, अब आगे पढ़ रहा हूं क्या लिखा है देखिए। अखिलेश जी, बहुत हुआ छल, बहुत हुआ ब्राह्मण विरोधी खेल, अपने ब्राह्मण विरोधी एजेंडों को समझाओ वरना पूरी जाति राजनीति का खेल उजागर हो जाएगा। पोस्टर में हिंदी में आगे भी लिखा है। इससे पहले लखनऊ में अखिलेश यादव माफी मांगे, पोस्टर दिखाई दिए थे, याद होगा आपको। यानी जो विवाद सपा के आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल से शुरू हुआ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच वॉक युद्ध में तब्दील हो गया, अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। यह सिर्फ सियासी वार पलटवार की बात नहीं है, बात है, लड़ाई है उस ब्राह्मण वोट बैंक की जिस पर कब्जे के लिए ब्रजेश पाठक बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए दिखना चाहते हैं। दिखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ब्रजेश पाठक ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा वही है। वैसे यूपी में ब्राह्मण वोटरों का मैं अगर जिक्र करूं तो सियासत के लिहाज से तकरीबन 12 से 14% के आसपास ये ब्राह्मण वोटर हैं। और राजनीतिक इतिहास ब्राह्मणों का सियासी वजूद ये बताता है कि यूपी में 21 मुख्यमंत्री रहे और 21 में से 6 ब्राह्मण रहे। नारायण दत्त तिवारी, याद करिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिसमें ब्राह्मण वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। इतना ही नहीं, 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। ये सीधी सीधी लड़ाई वोट बैंक की है और कुर्सी तक भी पहुंचा देते हैं ये ब्राह्मण, बड़ी कुर्सी तक। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस ब्रजेश पाठक की जिस कुर्सी पर नजर है, अभी डिप्टी सीएम के बाद तो एक ही कुर्सी बचती है। तो क्या ये लड़ाई पर्दे के पीछे सिर्फ इतनी है? अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बयानों की जंग के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े। लगता है उनको भी मालूम है कि ब्रजेश पाठक कर क्या रहे हैं। अब वो इस सियासी लड़ाई में खुद को पीछे कैसे रख सकते हैं? क्योंकि वो तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कुछ इस टाइप का बयान भी देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे टाइप का भी बयान देते हैं। अब वो क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब आपकी स्क्रीन पर है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालांकि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र और अश्लील बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने सोशल मीडिया हैंडल का गहन समीक्षा करनी चाहिए उसकी, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इस्तेमाल किए जाने वाली भाषा शालीन, समन्वित और गरिमामय है या फिर नहीं। अब दोस्तों याद कीजिए उस दौर को जब ठीक चुनाव से पहले जगह जगह परशुराम भगवान की मूर्तियां स्थापित की जा रही थी। कौन कर रहा था? यही अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव परशुराम की मूर्तियां लगा रहे थे, मंदिर का अनावरण कर रहे थे। तो बीजेपी नेता भी पीछे नहीं थे, बीजेपी नेता भी यही कर रहे थे। अब मैं अगर कुल मिलाकर देखूं और समझूं और समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, दरअसल ये वो जगहें हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक की अपनी ताकत है। यानी पूर्व से लेकर मध्य यूपी, बुलंदखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, करीब लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर की संख्या ज्यादा नहीं भी है, लेकिन वो मुखर रहते हैं। वो सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। इसका उदाहरण हमने आपको दिया है। ब्राह्मणों के सियासी रसूख का अंदाजा जो हमने बताया आपको कि यूपी में 21 मुख्यमंत्री रहे, 6 ब्राह्मण रहे और नारायण दत्त तिवारी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यही नहीं, हर सरकार में मंत्री पद ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से बेहतर रहता है। यानी सियासी तकरार सिर्फ वोट बैंक को साधने की सियासत से जुड़ी है। तभी अखिलेश यादव बनाम ब्रजेश पाठक हो रहा है। दोस्तों, यह है पर्दे के पीछे की एक और कहानी जिसका जिक्र हमने किया। फिलहाल ये खबर आपको दोस्तों कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच में ये सियासी तकरार हो क्यों रही है? क्या लगती है आपको थ्योरी? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत।